कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मुगल काल से प्रश्न जरूर मिलेगा। आखिर हमारा एग्जाम भी इससे प्रश्न पूछता है, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। और इसलिए भी पढ़ना जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आखिर भाई इसमें कुछ तो खासियत है। मुगल काल में अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मुगल काल में मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो भाई इस दृष्टिकोण से पढ़ना भी जरूरी नहीं है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम देने जाओ, चाहे एसएससी का एग्जाम देने जाओ, इससे आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि अकबर अकबर एक ऐसा शासक था। आप उसके बारे में जानेंगे तो एकदम सच में मतलब हैरान हो जाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अफगानिस्तान का एक दक्षिण पश्चिम में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम था गजनी। और महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी, आप नाम सुने होंगे, उसका गुलाम था, वो भी आक्रमण किया था। तो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना। फिर गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये बहुत सारे वंश आए, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी काल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। मेरे दोस्त, तैमूर लंग बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। एकदम तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, एकदम तहलका मचा दिया था तैमूर लंग। और उस समय जब आक्रमण किया था ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे जौनपुर, बंगाल, मेवाड़, ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। अब जरा सोचिए, हमारा देश बर्बाद हो गया है, सब अपने आप को स्वतंत्र हो गए हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। अब क्या होगा? वैसे में 1526 में बाबर ने ये मुगल वंश का स्थापना किया। उसके बाद बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं, और हुमायूं के बाद आता है अकबर। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था यार, कि जो टूटे हुए राज्य थे, सारे बिखरे हुए राज्य थे, पूरा साम्राज्य, उसको मिलाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। एक मतलब पूरी पूरे साम्राज्य को ना मजबूत करने का काम किया कि कोई भी आक्रमण करे, कोई भी आक्रमण करे, कोई हमारे देश को लूट नहीं जाए, है ना। आप जानते होंगे कि बहादुर शाह जफर अंतिम था मुगल सम्राट का। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। हालांकि अंग्रेज फिर भी यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय के हार हो गया था। तो अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर अड्डा जमा दिया और राज किया। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर अकबर होता तो सोचिए कोई हाल कुछ और होता। लेकिन बहादुर शाह जफर था, तो अकबर पूरे बिखरे हुए साम्राज्य को मिलाने का काम किया। और तो और उसकी जरा धार्मिक सहिष्णुता के बारे में समझिए आप। यार, होली हो या फिर मुसलमान भाई के लिए ईद हो या हिंदू भाई के लिए कोई पर्व हो, वो दोनों में जाता था, एकजुट करने का काम करता था। मतलब उसका ऐसी मतलब यार सच में वो कैसा था, अकबर का नाम कौन नहीं जानता है, सबको प्यार से नाम लेना चाहता है। तो अकबर एक बहुत अच्छा शासक था। उसके पास धार्मिक भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। समानता, समाज में समानता स्थापित हो, सबको बराबर अधिकार मिले, सुख शांति हो, सब खुशी से रहे, एक दूसरे से लड़े नहीं। तो धार्मिक सहिष्णुता था। उसने बिखरे हुए साम्राज्य को कैसे एकत्रित किया, जो टूटा हुआ था उसको मिलाने का। तो इस प्रकार से बहुत ही अकबर मुगल साम्राज्य का लिए बहुत अच्छा काम किया था। फिर औरंगजेब का आप नाम सुनते होंगे। तो औरंगजेब आप जानते होंगे, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मतलब उसका नाम औरंगजेब का नाम नहीं आता, अकबर का नाम आता। कहने का मतलब, जो किसी एक धर्म के लिए, मुसलमान है तो मुसलमान भाई अपने लिए, तो औरंगजेब मुसलमान है तो मुसलमान अपने लिए करने लगा। तो वो मुसलमानों के लिए ज्यादा करने लगा था, सब कुछ मुसलमानों के लिए करने लगा था। तो उसकी क्या हुई, बाद में लोगों ने उसे निंदा की। और अकबर को देखिए, तो ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जो आपको देखना होगा कि किसी ने एक जाति, एक धर्म को लेकर के उसी के वर्ग, उसी के हित में अगर काम करे तो उसका हाल आगे में क्या होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि उसे लोग क्या कहते हैं। बाद में हो सकता है उसके शासन काल में उसकी खूब बड़ाई हो, खूब बड़ाई हो, लेकिन बाद में दुनिया उसे थू थू करता है। औरंगजेब का आप नाम सुने होंगे। औरंगजेब को लोग क्या करते हैं और अकबर को क्या लोग बोलते हैं, जरा औरंगजेब और अकबर में देख लीजिए। तो अकबर हमारे लिए, हमारे जो उस समय स्थापना किया था, उसका अगर मैं विचार की बात करूं, व्यवहार की अगर बात करूं, उसके जो धार्मिक सहिष्णुता है उसकी मैं बात करूं, राजनीतिक मामले की बात करूं, तो सब कुछ उसके अंदर वो गुण था, एकजुट करने का गुण था। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। जो अच्छाइयां, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, हमसे सीखने को मिलता है। जो ठोकर लग रहा है वो हमें ठोकर ना लगे, हमारा देश संभले, पूरा विश्व समझे, सबका कल्याण हो। तो इस बात को समझना होगा, जानना होगा। और ये हमें कहां से मिलेगा, इतिहास से मिलेगा। तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो एग्जाम के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इतिहास एग्जाम में पूछ रहा है, मुगल इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसलिए भी आपको पढ़ना है कि उससे हमको सीखने को मिलता है। और उस चीज को अगर मिटा दिया जाए, नहीं पढ़ा जाए, तो फिर क्या होगा, आप अपने दिमाग से अगर उस चीज को उतार देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते इतिहास, तो आपको क्या ज्ञान होगा। इतिहास को पढ़ना जरूरी है। आप हमेशा पढ़िए। आप तैयारी कंपटीशन का कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको दिमाग से नहीं मिटना चाहिए इतिहास, दिमाग में हमेशा आपको चलना चाहिए इतिहास, क्योंकि इतिहास के कुछ तथ्यों से आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्त, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।